भाई सासू बहू खूब खुश रहे, नाक नुक नहीं टूटते। भाई सासू बहू खूब खुश रहे, नाक नुक नहीं टूटते। हरियाली तीज का त्योहार पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लेकिन पुराने समय की तीज में और आज की समय की तीज में काफी फर्क है और उस फर्क को दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं फिलहाल खरावड़ गांव में, जहां पर हरियाली तीज का समारोह पूरा गांव मिलकर मना रहा है। और ये हरियाली तीज वो तीज है जब घेवर की मिठास, सवालियों की खुशबू और एक बहन अपनी ससुराल में भाई का इंतजार करती है, वो हरियाली तीज है। झूले डल जाते हैं, सावन का त्योहार है और सामने आप देखें कि झूले डले हुए हैं और झूलों पर झुलाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर ये परंपरा है कि देवर जो है वो भाभियों को झूले पर झुलाते हैं और ये परंपरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाली तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। और फिलहाल खरावड़ गांव में ये पूरा गांव यहाँ पर मंदिर में पहुंच करके और हरियाली तीज का त्योहार मना रहा है। इधर आप देखें, इधर छोटे बच्चे भी झूला झूल रहे हैं और सावन में इस झूले का अपना ही महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज के दिन पूरा गांव मिलकर के, और क्योंकि और गांव में हम देखेंगे बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो यहाँ गांव में पूरा का पूरा त्योहार गांव मिल करके जो मंदिर का प्रांगण है वहां पर झूले डाले जाते हैं। और ये फिलहाल झूले डले हुए हैं और यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से झुलाया जा रहा है सावन के इस त्योहार को मनाने के लिए। हरियाली तीज है और हरियाली तीज पर हरियाणा में एक परंपरा है, भाई जो है अपनी बहन की ससुराल में एक कोथली बोलते हैं वो लेकर पहुंचता है और उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है और महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। अगर किसी की पहले कोथली आ जाती है तो दूसरी महिलाएं पूछती हैं क्या उसका भाई कोथली लेकर पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है। तो यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाओं से हम बात करेंगे। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं हम इनसे बात करेंगे, पहले की तीज में और अब जो तीज मनाई जाती है कितना फर्क है? बड़ा अंतर है। क्या क्या फर्क आया है? जो फर्क आया है, पहले सब गीत गाया करते, सारे सामने गाया करते, कम गाँव हमारी संस्कृति वापस आने लग रही है। बढ़िया बात लोग की मौज हो रही है। चूल्हा क्या करती कुछ नाम हो अच्छा बन जा सकती। तो यहाँ पे आपके गांव में क्या कभी से परंपरा है कि पूरा गांव मिलकर एक जगह पर त्योहार मिलकर एक जगह मनाता है? तो कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? कोई एक आधा गीत अगर आपको याद हो तो वो सुनाएंगे। नहीं, क्योंकि कोथली की भी अपनी एक परंपरा है यहाँ पे और बहन इंतजार करती है अपने भाई का कि कब कोथली लेके पहुंचेगा। तो क्या गाएंगे करो? हाँ, तो आप बताओ कि भाई किस तरीके से जो है वो सावन के गीत गाए जाते हैं? सावन का कोथली का गाँव है। हाँ बताओ जी, कौन कौन से गीत? कर दे कुर्सियां में लेके
कोथली का गीत है। कितना इंतजार होता है एक भाई का अपने अपने घर पे आने का। बहुत ज्यादा इंतजार होता है। और क्या, हाँ, अपनी बहन ने भाई ऐसा दिखा है तारे में का चांद, वो उससे की बाट देखती है। एक साल का इंतजार के बाद हाँ, ये एक कोठली का तो जो जब आप लोग झूलते हो तो क्या सासू का नाक तोड़ने की परंपरा है? तो क्या आपने तोड़ लिया? तोड़ लिया और क्या। तो बहू सासू का नाक तोड़ के ले आवे तो थारा इतना नाक टूटे है ना, वो तो हमने बदल दी, सासू नाक कोना तोड़ती बात देखा सब भाई की इतना ना जाता ना को थई लेके इतना भाई सासू बहू खूब खुश रहे, नाक नुक नहीं टूटते। तो आज के दिन क्या क्या बनाते हो घर पे खाने आज का दिन सवारी, गुलगुले, पूड़ी, ब्रेड, खीर बनावा, पूड़े तारा, हलवा बनावा, झूलना, शंगरा, मांझी लावा, प्रोग्राम पूरा हो जाए। तो महिलाएं इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन का महीना है और आप ये देखें कि जुलाने के लिए तैयारी है और तीज का ये त्योहार हरियाली तीज का त्योहार है और इस त्योहार को मनाने के लिए खरावड़ गांव पूरा मतलब सारा गांव मिलकर एक जगह त्योहार मनाना ये भी अपने आप में एक सामाजिकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि आज के दिन जिस तरह का माहौल है उस माहौल में गांव इकट्ठा होकर त्योहार मनाए वो भी एक बड़ी ही परंपरा है। आप बताएं कि गांव में क्या हमेशा से ही त्योहार तीज का यहीं पर इकट्ठा होकर मनाया जाता है या पहले अलग अलग चलता है? आप सभी को नमस्कार। हमारे गांव में पिछले 4 साल से भाई हर साल तीज वाले दिन हम यहाँ पे अपने कमेटी है मंदिर की कमेटी की तरफ से प्रोग्राम करवाते हैं। मैं कमेटी का प्रधान भी हूँ यहाँ पे और सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर। तो क्या क्या कार्यक्रम करते हो आप यहाँ? सर ये जिस तरह अपना हरियाणवी कल्चर को दिखाने के लिए हमने कुरुक्षेत्र से कला परिषद की टीम बुला रखी है। वो यहाँ पे हरियाणवी गीत गाएंगे, ये झूले लगवा रखी हैं और जो हमारी पुरानी संस्कृति है जिस तरह गुलगुले लगा लो, सवाड़े लगा लो, पकोड़े लगा लो, इसकी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे जितने भी पहुंचेंगे उनके। आपकी भी एज काफी है, पहले में और अब में क्या बदलाव देखते हैं? पहले में अब में तो नई जनरेशन है लेकिन उनको सिखाते हैं अब भाई हमारे पुराना कल्चर ये था, अब इसको अपनाओ, तुम नई सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता में मत जाओ, अपनी हरियाणवी संस्कृति को तीज त्योहारों को मनाओ। नहीं, अगर हम बात करें अकेले तीज की तो कितना बदलाव आ गया? काफी बदलाव आ गया। नई जनरेशन इस तरफ तीज त्योहारों की तरफ कम ध्यान दे रही है, वो अपने अपने कामों में बिजी हैं, पुराने संस्कार रीति रिवाज छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए उनको समझा रहे हैं, त्योहारों पर बुलाते हैं, कोशिश करते हैं। आप बताओ जी, क्योंकि इस त्योहार पे देवर भाभी को जुलाता है, आप लोग भी बहुत इंतजार करते होंगे कि भाभी को जुलाएं, तो क्या मौका मिलता है? अब इस टाइम नहीं मिलता, पहले बहुत मिलता था। अच्छा। अब बहुत काफी फर्क पड़ गया है। लेकिन अब भी हमने देखा, क्योंकि एक बुजुर्ग लेडी थी, शायद वो आपकी भाभी लगती होगी, आप लोग जुला रहे थे उसको। हाँ बिल्कुल, मौके मिलते हैं, मौके मिलते हैं, साल में एक बार तो मिलता ही है मौका जुलाने का। और इसमें कहते हैं कि बहू सासू का नाक तोड़ जाती है, लेकिन वो परंपरा चली आ रही थी, अब ऐसा नहीं है, चेंजिंग आ गई, बदलाव तो होता ही रहता है। लेकिन पहले जैसे कोथली आती थी गुलगुले सवाली की, अब घेवर चल गया है, पतासे चल गए हैं और मीठी सवाली वगैरह चल गई हैं, तो फर्क समय के अनुसार तो फर्क तो आता ही है। तो इस तरह से मिलके बनाने में, जैसे मान लो पूरा गांव मिलके यहाँ त्योहार मना रहा है, तो समाज में भी कुछ अच्छा ही मैसेज बिल्कुल मैसेज आते हैं, हर जाति के हैं, हर बाकी धर्म के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरे गांव से मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे चमन ऋषि की मानता पूरे गांव की है, वही गांव की नहीं, 4 गांवों की है, सभी आते हैं। तो दीपक, अकेले तीज का त्योहार या और भी बहुत से त्योहार आते हैं, दिवाली है, होली है, तो इस तरह के त्योहार भी अगर गांव मिलके मनाए तो भाईचारे में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल भाई साहब, हम उसके लिए प्रयासरत हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तीज वाला प्रोग्राम है उसमें ज्यादा आदमी आते हैं, लेडीज महिलाएं आती हैं, और जो होली दिवाली का है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस है, जल्दी वो भी हम इस स्तर पर पहुंचा देंगे, हमारे गाँव का पूरे हरियाणा में नाम हो।
भाई इस गांव में हर त्योहार को गांव मिलजुल के बनाता है। तो इस तरह से मनाने में क्या लगता है आपको, क्या बेनिफिट है? इस तरह से बनाने में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे गांव की महिलाएं एकत्रित होती हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, एक भाईचारा बनता है, और जहाँ पे भाईचारा बनेगा ना वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो सावन का त्योहार, हरियाली तीज का त्योहार, झूले डले हुए हैं, अकेले यहाँ पर नहीं, पीछे भी आप देखें कि झूले डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गांव ने एक शुरुआत की है कि सब मिलकर झूला झूले और इस त्योहार को मनाएं, और जो ये परंपरा शुरू की गई है इकट्ठे मिलकर के त्योहार मनाने की, उससे भाईचारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन युवाओं के सामने भी एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से अपने त्योहार हमें मिलकर मनाने चाहिए और हमारे त्योहारों की क्या खासियत है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।